लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। कंप्लीट किया आप लोग ने? यस बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया? क्या हुआ, हो गया ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर। यस सर। तो हो गया ना, कंप्लीट किया ना? कंप्लीट किया? यस सर। लेकिन Yes, आंसर sir. वन, लेकिन आंसर वन नहीं आ रहा। आंसर वन नहीं है। आप कहेंगे सर आंसर हमारा तो वन आ रहा है, लेकिन वन नहीं आ रहा है। क्यों? और हम सही कर रहे हैं। एक बार बता, बैंगल को, ये बैंगल उसने वर्ड यूज किया है, तो बैंगल मतलब समझ रहे हो ना, चूड़ी हो गई ना, तो कड़ा हो गया, तो ये बैंगल है। तो बैंगल को उसने कनेक्ट कैसे किया? ऐसे कनेक्ट किया ना बेटा, ऐसे कनेक्ट किया बैंगल को। तो अभी इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आधा रेजिस्टेंस, अगर बैंगल का रेजिस्टेंस आर है, लेट्स से आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल, तो आर बाय टू ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे आ जाएगा ना। बैंगल को लेफ्ट गैप में उसने इस तरह से कनेक्ट किया ना, तो अगर रेजिस्टेंस का, बैंगल का रेजिस्टेंस आर है, तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल, पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं? और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 4, और नीचे हो जाएगा आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम व्हाट? आर बाय 4। आर प्लस टू, आर प्लस टू कितना आएगा? आर बाय 4। और तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर क्या है तुम्हारा? 1 आया ना। इसका मतलब बैंगल का रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम होगा। इसका मतलब बैंगल का रेजिस्टेंस 4 ओम। देखो कैसे आया, तुमको कि हमारा आंसर तो 1 आया इसमें, लेकिन 1 आया तो बैंगल का 1 नहीं आया, इस तरह से कनेक्ट किया गया तो इसका आंसर 1 आया। इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, वो 1 आ रहा है, लेकिन बैंगल को तो इस तरह से कनेक्ट किया गया ना। उसने बोला, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैंगल को कैसे कनेक्ट किया गया, देखो जरा। अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the lead gap. Diametrically opposite connect किया गया ना, लेफ्ट गैप, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बैंगल का रेजिस्टेंस सपोज कर लो आर होगा, देखो ठीक कर रहे हैं, एक मिनट, बैंगल का रेजिस्टेंस आर होगा, तो आर बाय टू हो जाएगा कि नहीं? यस बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है कि नहीं? तो एक मिनट पैरेलल में करके देखते हैं, एक मिनट। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ ठीक तो है, वही आ रहा है। बैंगल का रेजिस्टेंस आर है, नहीं कहीं पे गड़बड़ हो रहा है।
2 आना चाहिए ना आंसर। एक मिनट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एंगल इज आर। तो r/2 ऊपर गया, r/2 नीचे आया। अच्छा, r/2 पैरेलल में है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एंगल? एक मिनट, तो रेजिस्टेंस एंगल का r है, r/2 ऊपर गया, r/2 नीचे आया, आधा ऊपर गया आधा नीचे आया, ठीक है। तो अगर हम इनको पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो पैरेलल में हाँ ठीक है ना, करेक्ट। तो पैरेलल में ऐड करेंगे तो मैंने क्या बताया था, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऐड करेंगे, तो r/2 इंटू r/2 अपॉन r/2 प्लस r/2। तो ऊपर कितना हो जाएगा, दैट इज r/r²/4, और नीचे क्या हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो r/4 इसकी वैल्यू क्या है 1, r/4, तो r कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। व्हाट इट, क्योंकि बैंगल इस तरह से कनेक्ट किया गया है ना, और तुम्हारा आंसर 1 आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस 1 थोड़ी ना होगा। जब बैंगल को इस तरह से कनेक्ट करोगे, आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा, तो पैरेलल में हो जाएगा दोनों। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन को उसने, मेरी बात समझ में आया? आपका आंसर 1 जरूर आया, लेकिन आंसर 1 आने के बाद बैंगल को कनेक्ट कैसे किया वो भी तो देखो, उसने दिया हुआ न्यूमेरिकल में। हाउ दे हैव कनेक्टेड द बैंगल। बैंगल इस तरह से कनेक्ट किया गया कि टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल्स आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द गैप ऑफ द लेफ्ट गैप। तो अगर तुम इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, उसको सपोज अगर रेजिस्टेंस सपोज करो आर ले, तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा आधा रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, मतलब r/2 ऊपर चला जाएगा, r/2 नहीं, पूरा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पैरेलल में ऐड करो तो आंसर 1 बता रहा है, तो जो लेफ्ट गैप में आंसर 1 आया था तो उसको 1 रख दिया, तो r के वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब बैंगल का रेजिस्टेंस 4 ओम। यू गॉट दिस वन? ये बात समझ में आया कि नहीं? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो ऊपर का 5 मिनट बताएंगे क्या इसका ही सोल्यूशन का? वो मीटर ब्रिज वाला हो गया था ना तुम्हारा, ये 1 ओम आ रहा था आंसर। हाँ सर। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है कि बैंगल को इस तरह से कनेक्ट किया गया कि बैंगल को जो जो कनेक्शन किया गया ना वो डायमेट्रिकली अपोजिट किया गया, मतलब डायमीटर के अपोजिट, मतलब बीच में किया गया। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अगर सपोज कर लो बैंगल का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ एंगल इज आर। तो अगर रेजिस्टेंस अगर बैंगल आर है और तुम इस तरह से बीच में कनेक्ट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा ना बेटा, आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे आ जाएगा। अगर इस तरह से कनेक्शन करोगे, इसका रेजिस्टेंस आर है तो r/2 ऊपर चला जाएगा r/2 नीचे आ जाएगा। अब पैरेलल में ऐड कर दो और आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट गैप में आंसर कितना आ रहा था 1, तो r इक्विवेलेंट को 1 रख दिया, हो गया, सॉल्व कर लिया हमने पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, दो होते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऐड करते हैं। सर्कल का मत सोचो ना बेटा, ऐसे है देखो, ये दिस इज, ये इस तरह से। क्या हुआ, जहां डिफरेंट लग रहा है क्या? नहीं सर समझा। अरे बेटा तो ये देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस तुमको हमेशा ऐसे बना के थोड़ी ना देगा बच्चों की तरह, जैसे तुम 10th में करते थे, वो ऐसे भी दे सकता है। एक ही बात तो है, वो ऐसे भी दे सकता है, सर्कल बना के दे सकता है, उसमें क्या है। वो हमेशा थोड़े आपको थोड़ी ना कन्वीनियंट, आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अच्छे से समझा के बिल्कुल बना के देगा डायग्राम, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। सर अच्छा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? यस सर। अच्छा चलो इधर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। ये वाला करो 13 वन, 13 क्वेश्चन।
13 डायग्राम बनाओ, अपने से बनाओ डायग्राम 13:1। सीरीज पैरेलल आपको मालूम है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल क्या होता है, यू नो, आपने पढ़ रखा है। 13:1 a 3 coil having resistance 10, 12 and 15 ohm are connected in parallel। ठीक है, कर देते हैं, तो पैरेलल बना लो, अपने से करिए सर्किट डायग्राम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इधर आ जाएगा 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम, ये पैरेलल में होगा। उसके बाद क्या कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, टेल मी द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्या करना है इसके बाद, ये लैंग्वेज पढ़ के बताओ, ये वाली लैंग्वेज क्या लिखा है, मुझे बताओ क्या करना है इसके बाद, सर्किट कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट क्या करें इसके बाद। पहला तो ठीक है पैरेलल बोला था मैंने, कर दिया पैरेलल, उसके बाद क्या करना है, वो दिस कॉम्बिनेशन के बाद क्या है सर सेम रेजिस्टेंस है पर और एक बार है। सेम रेजिस्टेंस एक और, लेकिन सीरीज में ना, हाँ तो सीरीज में ऐसे हो जाएगा, मतलब 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम। हाँ, एक तो तुम टोटल रेजिस्टेंस निकालो इसका, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैटरी कितना अप्लाई किया, 4.1 वोल्ट, और आपको करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। पहले तुम आर पूरा रेजिस्टेंस निकालो, ये सीरीज वाला अलग करो, पैरेलल वाला अलग करो, फिर उन दोनों को जोड़ दो। पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट, क्या हुआ, आंसर नहीं आया क्या अभी तक, क्यों, ये सीरीज वाला कितना हो जाएगा, 10 + 12 + 15 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 + 25, 25, 35, 37 ना। हाँ, और पैरेलल वाला 1/10 + 1/12 + 1/15 क्या आएगा, 40/18 60 आएगा, दैट इज 6 + 5 + 4
कितना आया ये 6 + 5 + 4 15/60 1/4 आया ना 1/4 तो आरपी कितना हो जाएगा दैट इज 4 ओम 4 ओम हो जाएगा ना। तो अब ये दोनों जब सॉल्व कर लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना फिर नाउ सर्किट डायग्राम विल बी लाइक दिस वे। ये हो गया तुम्हारा 4 ओम और ये हो गया 37 ओम और बैटरी कितना है दैट इज 4.1 वोल्ट। तो करंट कैसे मिलेगा पहले आर इक्विवेलेंट निकालना हूं हाँ दोनों को ऐड कर देंगे हम। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी 4 + 37 that is equal to 41 ohm ना। अप्लाई ओम्स लॉ देखो ये वाला डायग्राम आ जाएगा लास्ट में इस तरह से आ जाएगा। अप्लाई ओम्स लॉ I is equal to E upon R इक्विवेलेंट तो 4.1/41 तो कितना आएगा 0.1 एम्पियर ना। देख लो ना सीरीज वाला 37 आएगा और पैरेलल वाला 4 आएगा तो 37 + 4 41 हो जाएगा। ओम्स लॉ I is equal to E upon R। समझ में आया। हो गया हाँ सर। आप लोग कर लेंगे ना सीईटी वगैरह में आएगा इस टाइप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। हाँ 13 कर लिया हमने। ये तो 11 का आ गया। अच्छा ठीक है एक 11 का मैंने कराया तो था 11 में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कराया था ना सबको जब कंबाइन किया था हम लोगों ने याद है एक दिन होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन था फिर भी दोबारा करा देते हैं वेट लेट मी रिपीट इट अगेन मैं दोबारा करा देता ठीक है। देखो जरा वापस आओ जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल होता है ना वैसे सेल्स का भी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो जरा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये क्लास 11 की बुक में है और मैंने क्लास 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग से लिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सेल्स इन सीरीज सेल्स इन सीरीज अगर बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट किए गए लाइक दिस वे देखो जरा बहुत सारे सेल्स इस तरह से आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसका ईएमएफ क्या है E1 E2 E3 E4 इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इसको बहुत सारे सेल्स अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है दैट इज R और करंट फ्लोइंग कर रहा है I तो ये सेल्स कैसे ऐड होते हैं बेटा सीरीज में वो ऐड हो जाते हैं राइट कनेक्शन अगर आपने किया है प्लस माइनस यू डिड द राइट कनेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो तो टोटल सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा सब ऐड कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस सब ऐड कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में वो भी ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस सब ऐड हो जाएंगे। तो अप्लाई ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है
I is equal to E upon R equivalent. तो समेशन ऑफ E और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो E अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग ऐड करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस वे, ये कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ सारे ईएमएफ ऐड हो गए, समेशन ऑफ E, समेशन ऑफ स्मॉल r, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और करंट जा रहा है I। यू गॉट दिस वन? समझ में आया? सीरीज वाला कॉपी करो, फिर पहला समझाते हैं। कॉपी डाउन द सीरीज। सारे सेल अगर राइट कनेक्शन करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। डन सर। ओके, अच्छा पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल देख लो। सेल्स इन पैरेलल, ये क्लास 11 का है बेटा, लेकिन अगर ये सीईटी में आएगा सेल्स इन पैरेलल, और मैंने 11 कराया है अलग से, आप नोट्स में चेक करना, लास्ट ईयर कराया। सेल्स इन पैरेलल, अगर बहुत सारे सेल इस तरह से आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं, dash 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 like this way, E1 is internal resistance R2, E2 internal resistance R2, E3 internal resistance R3, En internal resistance Rn। इस तरह से आपने कनेक्शन कर रखा है, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मूला याद रखना। समेशन ऑफ E कैसे आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, इस तरह से ऐड किया जाए, प्लस 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 En अपॉन Rn अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 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 1 अपॉन Rn, ऐसे ऐड किया। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे किया जाएगा, सब पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस प्लस पैरेलल। तो करंट क्या हो जाएगा, अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, I is equal to E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I is equal to E की जगह क्या होगा, समेशन ऑफ E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कॉपी कर लीजिए, सीरीज पैरेलल, क्लास 11 की बुक में चेक कर लेना इसका। इंटरनल रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में है ना, तो ऐड हो जाएंगे। सर स्क्रॉल अप करो ना एक बार। हाँ, सीरीज वाला है। ओके सर। वैसे ही पैरेलल वाला हो जाएगा इसका दिस वे।
चलो, एक काम करना, कॉपी कर लिया आपने ये? यस सर। अच्छा, अब ये दोनों क्वेश्चन करके लाना तुम लोग होमवर्क में, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये दोनों सीरीज पैरेलल पे हैं, ध्यान रखना ये दोनों पैरेलल पे हैं, सेल्स इन पैरेलल। तो टेक दिस फॉर होमवर्क, नहीं होगा तो कल बता देंगे, ठीक है? सेल्स इन पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, सेल्स इन पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना जो मैंने बताया, सीरीज वाला नहीं, पैरेलल वाला दोनों दे रखा है, क्योंकि यहाँ भी पैरेलल में है और यहाँ भी पैरेलल में, दोनों में सेल्स पैरेलल में लगाया, सेल्स इन सीरीज नहीं, सेल्स इन पैरेलल वाला हो जाएगा दोनों न्यूमेरिकल 10 और 11। गॉट इट? चलो लिंक जा रहा है, 1 मिनट बाद कंप्लीट करो, एग्जिट करो, ठीक है? यू डन द Okay, sir. होमवर्क और एग्जिट करो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।